बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी इज़्ज़ो अमान में खैर आफियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखें और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब नवाजें। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम इमली से चटनी तैयार करने लगे हैं। तो इसके लिए मैंने बिल्कुल ये फ्रेश इमली ली है और इसको मैंने छिलका उतार दिया है। तो इसको पहले थोड़े से पानी में जो हम भिगो देते हैं ताकि ये नरम हो जाए और इसके जो बीज वगैरह हैं वो अलग हो जाए। तो इसको हम भिगो के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो तकरीबन मैंने 1 से 1.5 कप इसमें पानी डाला है और ये तकरीबन 150 ग्राम के करीब इमली है। इसको हम ढक देते हैं। तो यहाँ पे भी बस हमारी जो इमली है अच्छे से भीग के नरम हो चुकी है। अब हम इसको इस तरह मसल के इसमें से जो बीज है वो निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं। फिर जो हमें गूदा मिलेगा उसको हम मिक्सी में एक दफ़ा पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए बस मैंने तमाम बीज जो है बाहर निकाल लिए हैं इमली में से। और अब हमारे पास जो एक इमली का पल्प आया है इसको हम जो है ग्राइंडर में मिक्सी में डाल के इसे पीस लेंगे और उसके बाद इसको छान लेंगे। तो ये देखिए बस मैंने इसे मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पे अब मैंने एक छाननी रखी है तो हम जो है इसमें छान के इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए बस मैंने तमाम इसको छन्नी में निकाल लिया है। अब इस तरह चम्मच की मदद से हम इसको छान के निकाल लेंगे। तो ये देखिए बस मैंने इसको तमाम दबा के निकाल लिया है। जो फालतू छिलके वगैरह या बीज वगैरह रह जाते हैं, डंडियाँ वगैरह धागे होते हैं इसमें। तो अब ये थोड़ा सा पानी में इस मिक्सी में हिला के इसको भी डाल के जो बचा गुदा है वो भी हम निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी बस हमने जो इमली का हमें पल्प हासिल हुआ है उसको हमने पकने के लिए रख दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना स्मूथ और नरम मुलायम है ये। तो जैसे ही ये पकना स्टार्ट होगा तो इसमें हम जो दूसरी चीज़ें हैं वो ऐड करना शुरू कर देंगे। अब इसको इस तरह से पकाते हुए एक बॉयल दिलवा लेते हैं। तो यहाँ पे भी बस आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास इमली का गूदा था वो पकना स्टार्ट हो चुका है। इसको बॉयल आ रहा है। तो यहाँ पे जितनी मैंने इमली ली थी उतनी ही मेरे पास ये चीनी है तो मैं डाल देती हूँ। आप चीनी ना डालना चाहे तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं। डाल के इसको मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे भी बस मैंने 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर लिया है, 1 टीस्पून ही हमारी रेड चिली है और हाफ़ जो है हमारा वाइट वाला नमक है और हाफ़ जो है हमारा ब्लैक नमक है। तो यहाँ पे भी बस शुगर डालने के बाद आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से पक रहा है, इसमें बॉयल आ रहे हैं। तो जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस आप देख सकते हैं हमारी इमली की चटनी जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है, थिक हो रही है। तो यहाँ पे बस हाफ़ चम्मच जो है सौंठ का पाउडर या जिसे जिंजर पाउडर कहते हैं वो डाल रही हैं और 1 टीस्पून जो है भुना कुटा हुआ जीरा ये शामिल कर देते हैं और शामिल करके इसको मिक्स कर देते हैं और मिक्स करके इसे हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। उसके बाद जो है चूल्हे की फ्लेम में बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे बस हमारी इमली की चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं मैं इसको इस तरह से चम्मच में ले रही हूँ। तो आप ये देखिए पीछे की इसकी जो सतह है वो कोट हो रही है। इसका मतलब है हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम बंद करके इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस हमारी जो इमली की चटनी है वो ठंडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका कलर और ये देखने में कितनी यम्मी लग रही है और हमने इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं किया। मैं आपको चम्मच से भी उठा के दिखा देती हूँ। देखें। और यहाँ पे बस मेरे पास एक जार है न्यूटेला का खाली, इसको मैंने धो के साफ़ कर लिया है। तो आप इस तरह के किसी भी घर में कोई जार लेके इसमें भी इसको सेव करके रख सकते हैं।
तो यहाँ पे भी बस मैंने चटनी को दोनों बर्तनों में शिफ्ट कर लिया है। आप देखिए जार में मैंने शिफ्ट कर लिया है और प्याले में भी है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की इमली की चटनी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये इमली की चटनी की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।